बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में हम लोग क्लास 12 यूनिट नंबर 19 का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसी मोटर। आज की क्लास में यानी आज के इस सेगमेंट में हम लोग एसी मोटर पर बात करेंगे। सबसे पहले ये समझिएगा कि मोटर होता क्या है। मोटर एक ऐसे डिवाइस को बोलते हो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल वर्क में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल वर्क में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की एनर्जी, मैकेनिकल वर्क यानी मूवमेंट्स, मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है, मोटर कहलाता है। मोटर कहलाता है। मोटर वही है, उसी की बात कर रहे हैं जो नॉर्मली घरों में यूज होता है। मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, मोटर दो तरह का है, एक एसी और एक डीसी। एसी का मतलब मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर्स में। एसी मींस ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी मींस डायरेक्ट करंट। हाउस सर्किट के अंदर जो करंट आता है वो एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। अगर मोटर को काम करने के लिए आप ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करते हो और वो मैकेनिकल वर्क करता है तो वो एसी मोटर। और अगर मोटर को काम करने के लिए आप डायरेक्ट करंट देते हो और वो मैकेनिकल वर्क करता है तो उसको डीसी मोटर बोलोगे। घरों में जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वो तो एसी मोटर है, क्योंकि हम लोग हाउस सर्किट से ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर को देते हैं, मोटर उसको यूज करके मैकेनिकल वर्क करता है। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज करके मैकेनिकल वर्क करेगा तो वो एसी मोटर कहलाएगा। राइट, चलिए ये तो बात हो गई कि क्या डेफिनेशन है। अच्छा, मोटर का प्रिंसिपल अगर हम बात करें, प्रिंसिपल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसका प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये इसका प्रिंसिपल है। ये इसका प्रिंसिपल है, मतलब फैराडे का जो लॉ है ना वो इसका प्रिंसिपल है। फैराडे का लॉ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए था, यानी मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके करंट की प्रोडक्शन से रिलेटेड था। राइट। अच्छा, अब आते हैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग पे। कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग पे वैसे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक के अंदर इंफॉर्मेशन तो बहुत है, यानी 2-3 घंटे बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम लोग उतनी बात करेंगे जितना फिलहाल आपका सिलेबस है। हम लोग सिलेबस से रिलेटेड ही डिस्कशन यहां पे करेंगे। कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग। अच्छा, अगर आप लोगों ने घरों में मोटर की शेप देखी हो, मोटर, घर में पानी का मोटर होता है, वाटर पानी को लिफ्ट करने के लिए, तो आपने देखा होगा ना इस तरह का एक सिलेंडर होता है ना, इस तरह का एक सिलेंडर होता है। मोटर, जो घर का मोटर होता है उसके अंदर मेन पार्ट्स ये होता है, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जरा समझिएगा, मोटर के अंदर एक चीज इस्तेमाल हम लोग करते हैं, स्टार्टर। स्टार्टर तो ये जो हॉलो सिलेंडर टाइप का है ना, ये जो हॉलो सिलेंडर टाइप का ये स्टार्टर है, इसी को स्टार्टर बोलते हैं। एक्चुअल में स्टार्टर स्टैटिक से निकला है, स्टार्टर स्टैटिक्स, रेस्ट से निकला, स्टेशनरी।
यानी ये मोटर का वो हिस्सा होता है जो रेस्ट पोजीशन पे होता है। और ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर ऐसे होता है ना राउंड, तो अंदर की जो पूरे वॉल्स हैं उस पर कॉइल लगे हुए होते हैं, बिल्कुल होल साइड्स पर। ये है ना, ये हर साइड्स पे, यानी साइड्स का ये राउंड है, देखिए ये राउंड है, ये तो सिलेंडर के इनसाइड जो होल सरफेस है उस पर बहुत सारे कॉइल्स लगे होते हैं, मल्टीपल ऑफ कॉइल्स, ग्रुप ऑफ कॉइल्स लगे होते हैं, वो फिक्स होते हैं, रेस्ट में होते हैं। यानी ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर के होल सरफेसिस पर कॉइल, ग्रुप ऑफ कॉइल्स, वो रेस्ट पोजीशन पे होता है। तो हम ये भी कहते हैं कि स्टार्टर जो है वो मोटर का वो हिस्सा है जहां प्राइमरी वाइंडिंग होती, कॉइल होता है। क्या होता है? कॉइल। ये कॉइल यानी इस सिलेंडर के इनसाइड कॉइल्स, पूरे सरफेस पर बहुत सारे कॉइल, यानी देखिए ये सिलेंडर है, ऊपर की तरफ, फिर बराबर में, फिर बराबर में, फिर बराबर में, नीचे 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 ऐसे लगे होते हैं, जो होल सरफेस को कंज्यूम करता है, होल सरफेस को कवर करता है, राइट। अच्छा, ये करंट की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब आप करंट देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एसी करंट देते हैं, तो उन कॉइल्स को मिलता है, वो कॉइल्स में मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली होती है, उससे ईएमएफ बनता है, और वो ईएमएफ से एक करंट की प्रोडक्शन होती है, उससे एक करंट की प्रोडक्शन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, यानी सिलेंडर के इनसाइड हर एंगल्स पर क्या लगे होते हैं? कॉइल्स। उसी को आप स्टार्टर बोलते हो, ठीक। अच्छा, फिर इस तरह का एक सिलेंडर होता है, यानी इस डायमीटर के हिसाब से ये इसके अंदर एक शाफ्ट लगा होता है, एक रॉड्स, जैसे मैंने आपको जनरेटर में बताया था, ये अंदर बैरिंग्स भी लगी होती है, ये बैरिंग्स लगी होती है। जनरेटर में मैंने इसको आर्मेचर का नाम दिया था, पर ये जो रॉड है ना, इस रॉड को कहते हैं शाफ्ट, और अंदर लगी हुई होती है बैरिंग्स, अंदर लगी होती है बैरिंग्स, बैरिंग्स पर बैरिंग शाफ्ट पे लगी होती है, ये शाफ्ट है, रॉड है, ये रॉड है, रॉड को बोल रहे हैं शाफ्ट, ये बैरिंग्स हैं, ये बैरिंग्स हैं, और शाफ्ट के ऊपर लगा बैरिंग, बैरिंग के ऊपर लगा हुआ ये सिलेंडर, और इसको बोलते हैं रोटर। क्या बोला जाता है इसको? रोटर। एक्चुअल में ये रोटेट करता है, और ये रोटर इस सिलेंडर के अंदर यूं पेस्ट हो जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है, अंदर चला जाता है ये, यानी ये इस तरीके से होता है। ये सिलेंडर है, ये आपके पास शाफ्ट है, और ये बैरिंग्स आपको नजर नहीं आ रही, ये अंदर ही होता है, ये बैरिंग्स लगी हुई है, ये बैरिंग्स लगी हुई है। इस जो मास्टर सिलेंडर है, यानी ऊपर वाला, उसके पूरे सरफेसिस पर कॉइल है, ये अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, और इसके इस हिस्से पर फैन लगा होता है। क्या लगा होता है? फैन। क्या लगा होता है? फैन। ताकि अगर हीट की प्रोडक्शन होती है तो फैन कॉइल को कूल करने के लिए इस्तेमाल करता है, टेम्परेचर को कम करने के लिए इस्तेमाल करता है। फिर देखिएगा, ये इसको कहते हैं रोटर, ये रोटेट करता है, ये अंदर जाने के बाद, यानी ये स्टार्टर और रोटर, स्टार्टर अपर सिलेंडर, रोटर उसके अंदर होता है, स्टार्टर स्टेशनरी होता है, रेस्ट होता है, अंदर रोटर होता है जो रोटेट करता है, और जब वो घूमता है
तो उसके अंदर टर्निंग होती है, टॉर्क इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? टॉर्क। और ये जो होता है ना, ये सिलेंडर ये वाला, ये इटसेल्फ खुद भी एक कॉइल ही होता है। ये वैसे मैग्नेट भी हो सकता है, ये मैग्नेट भी हो सकता है, इटसेल्फ एक कॉइल भी हो सकता है। दोनों सूत्रों में हम रोटर जो होता है वो कॉइल या मैग्नेट दोनों की शक्ल में पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? मैं फिर क्लियर करूं। देखिए, एक है स्टार्टर वो जो मास्टर सिलेंडर है, और इनसाइड उसके होल सरफेसेस पे क्या प्लेस हुआ हुआ है? कॉइल। फिर एक है रोटर के दरमियान में एक रॉड होता है, रॉड के ऊपर बेरिंग्स होती हैं, रॉड को बोलते हैं शाफ्ट, और उसके ऊपर एक कॉइल लगाते हैं जो सिलेंडर की शक्ल में होता है। वो मैग्नेट भी हो सकता है। ये जो सिलेंडर दिख रहा है ये मैग्नेट भी हो सकता है और कॉइल भी। ये रॉड शाफ्ट है, अंदर बेरिंग्स लगी है, बेरिंग्स पे ये घूमेगा। ये स्टार्टर के अंदर एंटर होता है, स्टार्टर रेस्ट में होता है, रोटर घूमता है। और जब हम इधर लगा होता है फैन, जो कूलिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप करंट पास करते हो इन कॉइल्स को, तो करंट से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। करंट से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी और उस मैग्नेटिक फील्ड की तब्दीली से क्या जनरेट होता है? ईएमएफ। ईएमएफ से क्या बनता है? करंट, इंड्यूस करंट। इसी तरह जब ये रोटर ये घूमता है, टर्निंग इफेक्ट होती है, पोजीशन चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है, करंट बनती है। ये भी करंट बनाता है, ये भी करंट बनाता है। वो दोनों करंट मिलकर एक फोर्स जनरेट करता है, और वो फोर्स फिर मैकेनिकल वर्क के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो फोर्स फिर मैकेनिकल वर्क के लिए इस्तेमाल होता है। फिर सुनिए और फिर समझिए। छोटा सा टॉपिक है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले लेंगे एक स्टार्टर एक सिलेंडर की तरह, इनसाइड द सरफेसेस कॉइल्स प्लेस्ड है, बहुत सारे, यानी ऐसे कॉइल है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी होल सरफेसेस पे कॉइल है, लेकिन वो सब रेस्ट में है। फिर रोटर जो रोटेटिंग पोर्शन है, जब ये एंटर हो जाता है इसके अंदर, यानी इस स्टार्टर के अंदर रोटर ये रोटेट करता है। स्टार्टर में कॉइल्स है, ग्रुप ऑफ कॉइल्स, ये रोटर ये रोटेट करता है, ये खुद भी एक कॉइल है, या ये इटसेल्फ मैग्नेट भी हो सकता है। तो जब करंट आप पास करते हो, एसी करंट, तो सबसे पहले इन कॉइल्स को देते हो, यानी स्टार्टर को। कॉइल्स में करंट पास करने से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उससे ईएमएफ इंड्यूस होती है, करंट बनता है। जब ये रोटेटर घूमता है तो इसके अंदर भी एक करंट बनता है, दोनों के करंट के मिलने से एक फोर्स जनरेट होती है, और वो फोर्स फिर इस्तेमाल होती है किसमें? वो फोर्स इस्तेमाल होती है फिर मैकेनिकल वर्क करने में, राइट? अच्छा, वैसे तो इसकी डिटेल बहुत है। अच्छा, ये बता दूं कि मोटर, एसी मोटर सिंगल फेज भी है, डबल फेज भी होता है, ट्रिपल फेज भी होता है। अगर डबल फेज की बात करेंगे, मतलब डबल करंट की बात करेंगे, तो उसमें 90 डिग्री के फेज एंगल से उनकी ट्रैवलिंग होती है। खैर, इसमें आपको अभी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि मोटर क्या होता है और किस तरीके से वो मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करता है, उसका एक छोटा सा सेगमेंट हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। डिटेल तो इसकी बहुत है, लेकिन फिलहाल हम सिलेबस से आगे नहीं बढ़ रहे, इतनी ही बातें कर रहे हैं जितना सिलेबस हमें फिलहाल करने के लिए कह रहा है। वरना तो इसके अंदर डिटेल अभी बहुत है कि मोटर है, मोटर की टाइप्स है, सिंगल फेज है, डबल फेज है, 3 फेज मोटर है, तो वर्किंग तो है, लेकिन हमें जो है इसमें सिर्फ इतना सीखना था कि मोटर क्या होता है और किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल वर्क में
कन्वर्ट हो रही होती है, राइट। तो उम्मीद है कि इसका कॉन्सेप्ट आपको मिल गया होगा। फर्दर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।